ओम शांति। आज बाप दादा की साकार वाणी सुनेंगे और बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, अर्थात दिल तख्त नशीन बनेंगे। सुना प्यारे मीठे बाप दादा की शिक्षाएं क्या कह रही है ना। चलो, प्रश्न के रूप में बाबा ने पूछा, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है। बाबा कहते, अगर सर्विस करने वाले बच्चों में देह का अभिमान आ जाता है, थोड़ी भी सर्विस करते हो नशा चढ़ जाता है कि मैंने फलाने को ज्ञान दिया, तो देह अभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देता। बच्चे भूल जाते हैं इनको बाबा ने टच किया है, ईश्वरीय सारी करामात चल रही है। देह अभिमानी सर्विस को बढ़ने नहीं देता, इसलिए बाबा बार बार युक्तियां बतलाते, बच्चे देही अभिमानी भव। तुम्हारे साथ भगवान जुड़ा है, इसका मतलब हर कार्य वो खुद कर रहा है। किसी व्यक्ति विशेष को भेजता है, उसकी बुद्धि में तुम्हारी बातें बैठ जाती है, इसमें तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, ये उसी का किया हुआ है सब कुछ, उसका पार्ट है आत्मा का चलने का। अगर आप ही चला लेते तो सारे संसार को क्यों नहीं चला लेते। सोचो एकांत में बैठकर। बाबा कहते इसलिए बाप की शिक्षा, बच्चे देही अभिमानी भव। गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है जहां चलना और संभलना है। गिरने की तो बात नहीं, लेकिन रास्ता फिसलन का है, इसलिए हमें बहुत 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 सावधानी से चलना है, ये बात पक्की है। ओम शांति। एक है सदैव परम धाम में रहने वाला, ऊंच ते ऊंच। लोग कहते ना हम सब एक के हैं, लेकिन वो एक कौन है लोग नहीं जानते, कहाँ का रहने वाला है, क्या कार्य है उसका। बाबा कहते वो एक है ऊंच ते ऊंच परम धाम निवासी, निराकार परम पिता परमात्मा, दिव्य ज्योति पुंज शिव। तुम बच्चों को निश्चय है कि हर 5000 वर्ष के बाद संगम युग पर परम पिता परमात्मा आते हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो राजाई लेने के लिए, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। तो बच्चों को अंदर कितना नशा रहना चाहिए। दैवी गुणों की फिर धारणा भी करनी है, नशे के साथ साथ दिव्यता भी चाहिए अपने कल्याण के लिए। और ये दिव्यता, ये विशेषताएं, ये वैल्यूज जो भगवान हमें सिखा रहे हैं, भविष्य के लिए तो ही है, वर्तमान में भी आप जिस आश्रम पर रह रहे हैं, आप जिस कर्म क्षेत्र पर, कार्य क्षेत्र पर निमित्त हैं बने हुए, किसी भी कार्य क्षेत्र, आपकी अहमियत बढ़ जाती है। आप करके देखिए, ये दिव्य गुण बहुत कीमती बना देते हैं, जीवन को हीरे तुल्य बना देते हैं। एक क्वालिटी धारण करके देखिए, अपने आप बाकी चीजें आ जाएंगी। दैवी गुणों की धारणा भी करनी है। अगर पढ़ते नहीं है तो समझो बच्चे अपने पैर पर ही कुल्हाड़ा मारते हैं। सिर्फ सर्विस 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 नहीं, लेकिन दैवी गुणों की धारणा भी चाहिए। बाबा कितना समझाते रहते हैं, सेवा ही सब कुछ नहीं है, सेवा के साथ साथ योग्यता, योगी जीवन, वो भी दिखना चाहिए सभी को। तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराया जाता है, जिन्हों का पार्ट है वही स्वर्ग में आएंगे बच्चे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। इसमें कोई प्रश्न उठाने की बात नहीं। उन्हें शांति चाहिए तो बाबा की इच्छा पूरी कर देते हैं, जाओ शांति धाम में बैठो। तुम बच्चे हर एक धर्म के आदि मध्य अंत को जानते हो, अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म के साथ साथ क्रिश्चियन धर्म का विस्थापन हुआ, कैसे होता है, कैसे वृद्धि को पाता है, साफ साफ चित्र में दिखाया हुआ है। बाबा ने कहा कल्प वृक्ष के चित्र में लिखा हुआ है सारा का सारा। कभी कल्प वृक्ष के चित्र को सामने लाओ, कभी उस चित्र के सामने जाओ, बैठो, देखो उसमें क्या क्या है। नहीं समझ में आए तो अपने बड़ों से पूछो। बाबा कहते हैं अंत में जड़जड़ीभूत अवस्था को भी ये वृक्ष पाता है। मनुष्य नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो, ये अविनाशी ड्रामा है, इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस झाड़ की आयु भी बिल्कुल एक्यूरेट है, कब कहाँ कैसे क्या एंड होना है बाबा का बिल्कुल एक्यूरेट है। अब तुम्हारी बुद्धि हो गई है बेहद की,
तो औरों की बुद्धि को भी बेहद में लाना है, तभी तुम बेहद के विश्व के मालिक बनोगे। हाँ, जो चाहे जरूर अपनी तरफ से आप बेहद में रहो, आपको देख देख के जो बेहद का बने तो ठीक है, कहने से तो फंसे पड़े दे अभिमान मेरे तेरे में, ये मेरा वो मेरा, मेरा एरिया, मेरा स्टूडेंट, मेरा ये मेरा वो, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, पता नहीं। ये भी अभिमान की बातें जो है मनुष्य आत्मा को बहुत कड़े बंधनों में डालती हैं, और फिर वो आत्मा अंत में फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जीवन निकल गया सारा, इन्हीं बातों में कुछ नहीं मिला तो फायदा क्या। अभी बाबा सचेत करते बच्चे, अभी सचेत हो जाओ, बुद्धि को बेहद में ले जाओ, और जो लोग आपके संरक्षण में पल रहे हैं उनकी भी बुद्धि बेहद की धारण कराओ, जितना कर सके, जितनी कैपेसिटी, जितनी सक्षमता हो उनकी, अपनी तरफ से करो जरूर। देखो बच्चे, औरों की भी बुद्धि को बेहद में लाना है, तभी तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। एक बाप ही है जो एवर प्योर है, एवर सुप्रीम है, बाकी सबको रजो तमो में आना ही आना है। इन आंखों से जो कुछ भी देख रहे हो ना, आखिर में ये सब विनाश होगा। आप मुए मर गई दुनिया, एक कहावत है ना, तो बाबा कहते सब कुछ विनाश होने वाला है। नया मकान बनता है, फिर पुराना होता है, फिर खत्म होता है। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ भी ऐसा है, मनुष्य सृष्टि झाड़ का विनाश एकदम नहीं होता। जैसे पूरा पानी पानी हो जाए तो पानी तो रहेगा ना 5 तत्वों में, इस तरीके से संपूर्ण उस तरीके से नहीं होता जैसे लोग समझते हैं। भले कितने भी तूफान आए, परंतु एकदम महाविनाश नहीं होता, परिवर्तन जरूर होता है। 100 में 2 रह गए, हो गया ना पूरा सफाया। अब तुम बच्चे कांटों से फूल बनते हो, यह बात भी जब धंधा दौरी में जाते हो तो याद रखो, भूलो नहीं। जिनको धारणा होती है वो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहते हैं, हम कैसे सर्विस करें अथवा कांटों को फूल कैसे बनाएं। बाप सबसे बड़ा धर्मात्मा है, जो संत महात्माओं का भी आकर के उद्धार करता है। सबसे बड़ा धर्मात्मा तो हमारा निराकार शिव बाबा है, जो सभी का गलत से गलत, अच्छों से अच्छों का भी उद्धार करता है। बाबा कहते अगर तुम बच्चे आप समान नहीं बनाते हो तो गोया सर्विसेबल नहीं बने हो। सर्विस किसी की भी छिपी नहीं रह सकती, तुम्हारा बच्चे अंत में प्रभाव निकलेगा जरूर, चिंता की बात नहीं। चलते चलो, अभूल बनेंगे अंत में, अभी तो भूलें होती रहती हैं, परंतु बच्चों को नशा रहना चाहिए। हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, किस लिए? भगवान और भगवती लक्ष्मी और श्री नारायण के जैसा बनाने के लिए। बाबा भी साक्षी होकर के देखते हैं, तो अपने को भी साक्षी होकर देखना है कि मैं क्या सर्विस करता हूँ। श्रीमत पर ना चलने के कारण माया मार मार कर मुर्दा बना देती है, और ऐसे मुर्दों को देखकर डर लगता है कि जहाँ भी पड़े होंगे वहाँ बदबू ही देंगे ऐसे मुर्दे। उनको समझा नहीं सकता कोई, जिन पे माया सवार हो। अब बाबा आकर पुरुषार्थ करवाते हैं, फिर भी जिनकी तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाबों के नवाब, और बाप दादा के दिल पर भी चढ़ेंगे, बाबा के दिल पर भी राज्य करेंगे। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे, फिर धारणा भी नहीं कर पाते। अच्छा, खुद याद नहीं करते हो, चलो देखो बाबा ने सोचा कुछ तो इनका पुण्य का खाता बने। अगर खुद याद नहीं करते हो तो दूसरों का तो कल्याण करो, घर घर में पैगाम दो। बाप कहते मुझे याद करो, पतित पावन में ही हूँ। सर्विस के लिए बच्चों को युक्तियां रचनी चाहिए, माथा मारना चाहिए, है ना। माथा मारने का मतलब विचार सागर मंथन चलाना चाहिए। अच्छा, धारणा का सार सुना, अपनी बुद्धि हद से निकाल, बेहद में रखनी है, दूसरों को भी हद में लाना है, ऐसे बोला ना। टोटल जो भी हमने सुना, अभी बाबा की नमस्ते सुनेंगे। मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते, ओम शांति। वरदान है आज का, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुणों गुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है,
ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य भी चलेगा। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहो, अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। त्यागी के क्या लक्षण है, तपस्वी के क्या लक्षण है, आपने सुने ना कल की मूल्य जो निकल गई। स्लोगन, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक मालिकपन का बैलेंस रखो। संस्कार तो ब्राह्मणों के ही टकराएंगे, हिसाब किताब तो इन्हीं से सारे बने हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए मालिक भी बनो और बालक भी बन जाओ। भाई आप ही ठीक हो, आप ही अच्छे हो, चलो है ना, उसी में भला है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।